राम राम सभी किसान साथियों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीली सरसों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसान साथियों, बात करते हैं हम पीली सरसों की वैरायटी चयन की। तो कुछ किसान साथी मार्केट से बीज का चयन करते हैं तथा कुछ किसान साथी ऐसे हैं जो पिछले साल की सरसों लगाई हुई होती है वो पीली, उसका बीज निकाल कर रख देते हैं। तो हम बात करते हैं मार्केट के पीली सरसों के बीज की। तो मार्केट के अंदर अनेकों कंपनियों की वैरायटियाँ आती हैं। जैसे कि आपको मार्केट में चले जाओगे तो आपको 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक फिलहाल में बीज मिल जाएगा आपको मार्केट के अंदर। अब ये मत सोचना कि 150 वाला अच्छा है या फिर 300 वाला अच्छा है। ज़्यादा रेट लग रहा है इसका मतलब वो अच्छा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा कम रेट लग रही है इसका मतलब ये भी अच्छा नहीं है। आपको ऐसी वैरायटी का चयन करना है जो रेगुलर बहुत ही अच्छा उत्पादन दे रही है। आसपास के किसानों से आप संपर्क कर लेना, क्योंकि आप अगर दुकानदार के पास जाओगे अगर लेने के लिए पीली सरसों का बीज या अन्य किसी भी फसल का बीज, तो किसान साथी आपको झटाक से आपको बीज बता देगा कि ये बीज ले जाओ, अच्छा उत्पादन देगा, ऐसा उत्पादन देगा। तो वो सब झूठी बातें हैं। कैसे हैं आइए मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि अब एक मान लो बीज उसको 200 रुपये वाला बीज आपको दे रहा है कि ये बीज ले जाओ, अच्छा बीज है, और वो 250 वाला बीज आपको दे ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो सबसे पहले आपको बीज कौन सा देगा जिसके अंदर उसको मार्जिन अधिक मिलेगा। जैसे कि 200 वाला बीज दे रहा है, उसके अंदर उसको मार्जिन पड़ रहा है 80 रुपये, और आपको 250 वाला बीज नहीं देगा क्योंकि उसके अंदर 50 रुपये मार्जिन बच रहा है। क्योंकि 80 रुपये बच रहा है उसके अंदर 30 रुपये अधिक बच रहा है मार्जिन, इसलिए वो बीज आपको नहीं दे रहा है। क्योंकि अच्छी क्वालिटी का होते हुए भी किसान साथियों दुकानदार नहीं देता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। बीज की बात करें तो कुछ कंपनियों का बीज है वो पैकेट के अंदर बिल्कुल ही बारीक आता है जिसका जर्मिनेशन बिल्कुल बैठता ही नहीं है किसान साथियों, और कुछ उस दानों का जर्मिनेशन बैठता है। अगर उनका जर्मिनेशन बैठता है तो बहुत ही लेट बैठता है। इसलिए मेरा तो राय ये है कि आप सरसों के बीज का चयन कर रहे हो वो घरेलू वैरायटी का चयन करो। अगर आपने पिछले साल लगाई है मार्केट से लाकर, उसी बीज का आप चयन करो। तो बीज प्रक्रिया आपको मैं बता देता हूँ कि आप अगर बीज ले आए हो तो बहुत बढ़िया है। अगर घर का बीज यूज में ले रहे हो तो उसके अंदर आपको ऐसा करना है कि एक पंखा या फिर खुली हवा के अंदर उसको एकदम बीज को अलग कर देना है। जैसे कि आप अलग करोगे तो आगे के दाने हैं वो बिल्कुल ही बड़े बड़े दाने रहेंगे और पीछे के दाने हैं वो बिल्कुल ही पतले पतले दाने निकल जाएंगे। जिनका जर्मिनेशन नहीं आता है तो भी लेट आता है, और उसके पौधे बनते हैं वो भी बिल्कुल ही पतले पौधे बनते हैं, मजबूत पौधे नहीं बनते हैं। आगे वाले बीज है बड़े बड़े बीज हैं उनके पौधे भी मजबूत बनेंगे और उसके अंदर जर्मिनेशन भी अच्छा आएगा और प्रोडक्शन अच्छा देने का वो शक्ति रखता है बीज। अब बात हो गई है वैरायटी चयन की तो पूरी। अब बात करते हैं आपको 1 एकड़ से 12 से 15 क्विंटल तक पीली सरसों का उत्पादन लेने के लिए आपको क्या क्या आवश्यक कार्य करने पड़ेंगे। तो बात करते हैं सरसों की बुआई की। तो सरसों के अंदर आपको सबसे पहले बुआई करने से पहले आपको बेसल डोज की बुआई करनी जरूरी है। क्योंकि बेसल डोज की आप बुआई नहीं करोगे तो पौधे मजबूत नहीं होंगे। पौधे मजबूत नहीं होंगे शुरुआत से ही तो वो प्रोडक्शन देने की हिम्मत नहीं रखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं बेसल डोज की। तो आपको बेसल डोज के अंदर एक तो डीएपी लेना है जिसके अंदर फास्फोरस आता है 46% तथा कुछ नाइट्रोजन के परसेंटेज आते हैं। तो आपको डीएपी लेना जरूरी है। डीएपी पौधे को मजबूत बनाएगा तथा डालियों की अधिक विकसित करेगा। डालियाँ अधिक विकसित होगी तो फलियाँ अधिक लगेगी। हर डाली पर फली लगती है तो फलियाँ अधिक आएगी तो आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। तो आपको एक फास्फोरस के साथ में आपको सल्फर, दानेदार सल्फर की बुआई करनी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आपने पीली सरसों के अंदर सल्फर नहीं दिया है तो आपका प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम आएगा। अगर 12 से 15 क्विंटल तक प्रोडक्शन सरसों के अंदर लेना है तो आपको सबसे पहले आपको सल्फर की बुआई करनी जरूरी है। सल्फर और डीएपी की। सल्फर आपकी फसल के अंदर तेल की मात्रा बढ़ेगा। तेल की मात्रा बढ़ेगी तो क्या फर्क पड़ेगा। कुछ किसान साथी बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं कि सल्फर से क्या होता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। तो आपको मैं बता दूं कि सल्फर का कार्य फसल के अंदर
सल्फर बढ़ाता है तेल की मात्रा। अगर तेल की मात्रा सरसों के अंदर अधिक रहेगी तो आपके सरसों का वजन भी अधिक बैठेगा। वजन अधिक बैठेगा तो आपको प्रोडक्शन अधिक मिलेगा, तो प्रोडक्शन अधिक मिलेगा तो आपको एवरेज भी अधिक बैठेगा एकड़ के अंदर। अब बात करते हैं सरसों की बुआई की। तो सरसों की बुआई जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी ज़माने के अंदर सीडल आ चुकी हैं। कुछ किसान भाई सीड ड्रिल से करते हैं और कुछ किसान साथी ऐसे हैं वो पुरानी परंपरा के अनुसार हाथ से छिड़काव विधि द्वारा ही सरसों की बुआई करते हैं। तो मेरी राय के अनुसार तो सबसे बेस्ट विधि है सरसों की अधिक उत्पादन लेने के लिए, अधिक प्रोडक्शन लेने के लिए, अधिक एवरेज बैठाने के लिए, एकड़ के अंदर अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए। तो उसके अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको पुरानी परंपरा के अनुसार छिड़काव विधि द्वारा ही सरसों की बुआई करनी आवश्यक है। और बात करते हैं जमीन तैयारी की। तो किसान भाइयों, जमीन की बहुत ही शानदार से शानदार आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जमीन के अंदर सबसे पहले तो आपको तवी लगाकर जमीन की अच्छी तरीके से पलट करवा देनी है। जमीन में तवी लगवाकर कम से कम आपको 3 से 4 दिन जमीन को खुला पड़ा रहने देना है, जिससे आपके जमीन के अंदर जो भी कीट हैं वो सब आपके मर जाएंगे और आपके जमीन के अंदर फंगस लगने की समस्या भी बिल्कुल ही नहीं आएगी। फिर उस जमीन के अंदर आपको कल्टीवेटर चलाना है। कल्टीवेटर आपको बिल्कुल चलाकर 2 दिन तक जमीन को खुली छोड़ देनी। तो आपको उस जमीन के अंदर आपको कल्टीवेटर चलाना है। कल्टीवेटर चलाने के बाद में आपको उस जमीन को कम से कम 2 दिन के लिए खुला छोड़ देना है। फिर आपको पाटा लगाकर आपको सरसों को छिड़काव करके फिर आपको जो भी कल्टीवेटर है वापस निकाल के आपको सरसों की बुआई कर देनी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है किसान साथियों, आप कमेंट में ज़रूर बताना। आगे मैं किस फसल का आपके साथ वीडियो शेयर करूं ये भी आप बता देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।